हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पूजा भागते भागते भी यही सोचती रही कि हर बार उसके साथ ही कुछ न कुछ गलत क्यों होता है। क्या वो इतनी बदकिस्मत है या भगवान ने उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई चुनौती दे रखी है। उसके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था सिवाय इन सभी बातों के। सोचती भी क्यों ना, इतना बड़ा धोखा जो उसके साथ हुआ था। खाली पैर भागते उसके पैर से खून तक निकल आए थे। आखिर 2 महीने ही तो हुए थे उसकी शादी को। कितने खुश थे सब लोग, पूरा परिवार, रिश्तेदार। कौन जानता था कि जिसे उसका हमदर्द, हमराह, हम सफर समझकर उसके पापा जिसे सौंप रहे, वो इंसान ही उसे दुनिया की सारी तकलीफें उसकी झोली में डाल देगा। पूजा की शादी बड़ी धूमधाम से उसके पापा ने कराई थी। राजन बहुत अच्छा, समझदार और बिजनेसमैन जो था। घर परिवार भी तो अच्छा था। उन्हें क्या पता था कि ये सब दिखावा था या एक छलावा था। पूजा की शादी हुई। ससुराल में जाते ही अच्छे से स्वागत, गृह प्रवेश भी हुआ और भी सब सही सही था। पर जो दिख रहा था, क्या वाकई ये सच था? पूजा भी काफी खुश थी। कब धीरे से 1 महीने पूरे हो गए पता ही नहीं चला। अभी तक सब कुछ उसकी जिंदगी में सही था। एक दिन पूजा ने देखा कि उसकी ननद उसके बड़े भाई को मार रही थी, जो कि वह पूजा का पति था। और उसका राजन पागलों जैसे हरकत करता रहा। उसी वक्त पूजा आई और राजन को संभालने लगी, पर राजन ने पूजा पर ही हमला कर दिया। अब पूजा समझ चुकी थी कि राजन पागल है, उसके साथ धोखा हुआ है। पूजा घबराते हुए वहां से जाने की तैयारी करने लगी, पर उसकी सास ने उसका गला दबाते हुए कहा, अगर किसी को बताया कि राजन पागल है तो तू जिंदा नहीं बच पाएगी। उस एक पल में अपनी सास को मां का दर्जा देती पूजा हर भ्रम से बाहर आ गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी सास उसका फोन तोड़ देती है, उसके मायके वालों से किसी भी तरीके से बात करने नहीं देती है। पूजा उस घर की 4 दीवारी में कैद रह रही होती है। हर पल यही सोचती, कैसे इस कैद से बाहर निकले। क्या कभी वो यहाँ से निकल पाएगी? कभी उसकी सास उसे मारती, कभी राजन, तो कभी और कोई उसे सिर्फ और सिर्फ वहां प्रताड़ित ही करते। उसे उसके बूढ़े पापा जी की ही बात याद आती, बेटा सहते भर सहना, और वो हर जुल्म सहती रहती बिना कुछ कहे। वो पत्थर सी होने लगी थी। उसे ये सब अपनी बदकिस्मती लगने लगी थी। ना तो उसके अंदर कोई हौसला बचा था और ना ही हिम्मत की सभी जुल्मों को जवाब दे सके। वो पूरी तरह टूट रही थी। उसे लगने लगा था अब यही उसकी जिंदगी है। उसके मायके से कई बार कई लोग मिलने आते, पर उसकी सास हर बार नया बहाना तैयार रखती। एक रात राजन कहीं भाग जाता है। उसे ढूंढने लगभग घर के सभी लोग निकल पड़ते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर पूजा भी निकल पड़ती है। आखिर पूजा कब तक सहती? वो भी तो इंसान थी। उसे रोज का नया नया दर्द सहन करना पड़ता था। उसकी सहन शक्ति ने भी आखिर उस दिन जवाब दे ही दिया था। भागते हुए आखिर उसे रास्ते में उसके कोई परिजन मिले जो उसे उसके मायके तक छोड़ गए। उसकी हालत किसी भिखारी से कम ना थी। बाल बिखरे से, चेहरा और आंखें सूजी हुई थी, और आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। उसके शरीर में मानो कोई जान ना बची हो। उसे घर के लोग देखकर हैरान परेशान होते हैं। पूजा की मां गले से लगकर खूब रोती है, पर पूजा अब भी एक जगह शून्य पड़ी थी। ना कुछ बोलती है, ना सुनती। वो बेहोश हो जाती है। उसे सब संभालने लगते हैं। जब उसे होश आता है, कोई उससे कुछ नहीं पूछता। सब उसके खुद बताने का इंतजार करते हैं, और कुछ वक्त बाद वो सारी आपबीती बताती है। घर वालों ने पूजा का पूरा साथ दिया
और उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया और सजा भी दिलवाई। घर वालों की मदद से पूजा धीरे धीरे अपने ऊपर हुए अत्याचार को भूल रही थी और खुद को संभाल रही थी। हर बार सहना भी गलत होता है। आखिर कब तक एक इंसान अपनी सहन शक्ति से अधिक सहता है? और सहना भी नहीं चाहिए। सहना उतना ही गलत है जितना कोई गुनाह हो। 2 साल बाद पूजा काफी हद तक संभल चुकी थी। खुद अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी। जो वर्तमान में एक प्राइवेट टीचर थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपने खर्चे खुद उठाने के लायक पैसे कमा लेती थी। अब पूजा एक नए विचारों वाली स्त्री बन चुकी थी, पर उसको पलटकर जवाब देना अब भी नहीं आया था। उसके विचार अब अलग थे। नए भले हो गए थे, लेकिन वो आज भी बहुत सी बातें सहती थी। लोगों के हजार ताने सुनती, गली से गुजरती और लोग ना जाने क्या कुछ कहते। उसके चरित्र पर भी उंगली उठाते, पर पूजा ये सब सुनकर सहने के सिवाय कुछ नहीं करती और वहां से चली जाती। क्या वो वाकई में ऐसी थी, या परिस्थिति ने उसे ऐसे बना दिया था, या फिर उसके परिवार के कुछ लोग जो उसे हौसला देने के बजाय वे भी ताने मारते, जिसकी वजह से पूजा चुप रहना ही पसंद करती थी। पूजा के पिता रिटायर्ड बैंक क्लर्क थे और उन्होंने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया था, पर शायद वे भी यही सोचते थे कि बेटियां कभी बेटे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने पूजा के लिए फिर से रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक बार की गलती से भी उन्हें ये एहसास न था कि सिर्फ पैसा जमीन जायदाद से कहीं बढ़कर लड़के का स्वभाव और सोच, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये मायने रखता है। इस बार उन्होंने एक ऐसे आदमी से पूजा का ब्याह करा दिया जो एक लड़के का पिता था। अभी बच्चा छोटा लगभग 4 साल का था। पूजा को ये शादी नहीं करनी थी, पर उसे उसके भैया भाभी और अपने माता पिता पर बोझ भी नहीं बनना था। पूजा एक ऐसी लड़की थी जो हर चीज अकेले संभाल सकती थी, या कहो संभाल लेती थी। बहुत गुणी, संस्कारी, आज्ञाकारी भी थी। उसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, नए नए पकवान बनाना, ये सारे कलाएं आती थी जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकते थे। पूजा ने बहुत सोचा, सबकी बात सुनी और उस एक बच्चे के पिता से शादी कर ली। पूजा के दूसरे पति का नाम महेश था। पहली रात को ही महेश ने पूजा को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसका एक बेटा है और वह एक ही बच्चा उससे लेगा, वो भी लड़की। पूजा ने उसकी बात सुनी और हामी भर दी। पूजा स्वभाव से काफी सरल थी और बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती और प्यार करती। पूजा कुछ ही दिनों में उसके सौतेले बेटे प्रिंस के साथ काफी घुल मिल गई। उसका पूरा ध्यान रखती, खाना खिलाना, नहलाना, सुलाना, उसके साथ खेलना और साथ ही घर का पूरा काम पूजा ही करती। अपने सास और ससुर का भी काफी ध्यान रखती और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। पूजा प्रिंस से अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करती और इस वजह से प्रिंस धीरे धीरे उसके पिता और बाकी परिवार वालों से दूर होता जा रहा था। प्रिंस माँ के हाथ से ही खाता पीता, सोता जागता। बस सिर्फ और सिर्फ पूजा माँ ही उसे चाहिए होती थी। ये सब देखकर पूजा की सास जल भुनकर राख हो जाती और सोचती, कहां से इसको लेकर आ गए, ये तो मेरे बच्चे को बिल्कुल अपनी तरफ कर लेगी। यही सोचते सोचते उसकी सास अब पूजा को हर बात पर ताना देना शुरू कर दिया। पूजा को समझ ही नहीं आता कि उसकी सास को उससे ऐसी क्या परेशानी होने लगी है जो वो हर बात पर उसे ताने कसती है। एक दिन पूजा आंगन में झाड़ू लगाते देखती है कि उसकी सास प्रिंस को भड़काती हुई दिखाई देती है। वो प्रिंस को कहती है, प्रिंस, पूजा तुम्हारी असली माँ नहीं है। पर प्रिंस सिर्फ 4 से 5 साल के आसपास का बच्चा था, इतनी समझ नहीं थी उसमें। वो वहां से चला गया। उसकी सास अब हर रोज एक नया पैतरा अपनाती, प्रिंस को कुछ ना कुछ सिखाती पढ़ाती। अब 1 साल कैसे गुजर गए
न पूजा को पता चला, न महेश और ना ही प्रिंस को। सब एक खुशहाल परिवार जैसे रहते। पूरे 1 साल बाद पूजा ने महेश को खुशखबरी सुनाई कि महेश पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर महेश बहुत खुश हुआ। पूजा प्रेग्नेंट होने की वजह से अब प्रिंस के साथ खेल नहीं पाती थी। उसे काफी उल्टी और चक्कर आते और इस बात का फायदा उठाकर उसकी सास अब प्रिंस को धीरे धीरे भड़काने लगी और प्रिंस भी अब पहले जैसे अब पूजा के आगे पीछे नहीं डोला करता था। एक दिन प्रिंस खेलते हुए गिर गया। पूजा वही खड़ी देखती रह गई, क्योंकि पूजा को काफी उल्टियां आ रही थी और वो चाहते हुए भी प्रिंस को उठाने ना जा सकी। उसकी सास महेश और प्रिंस से कहती है, अगर प्रिंस पूजा का अपना बेटा होता तो भी वो आज इसे उठाने ना आती। ऐसा बार बार कहकर वो महेश और प्रिंस के मन में पूजा के खिलाफ जहर घोलने लगी और प्रिंस को उसकी मरी हुई माँ की तस्वीरें दिखाती और कहती, ये देखो बेटा, ये तुम्हारी असली माँ है और ये पूजा तुम्हारी सौतेली माँ। पूजा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती। अब तो उसका पति भी उसे सुनाकर चला जाता कि तुम सौतेली माँ हो। आखिर अपना असली रंग दिखा दिया, छोड़ दिया मेरे बच्चे को अकेला मरने के लिए। पूजा सब सुनती, 2 आंसू के घूंट पीकर रह जाती और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए शांत रहकर सब सहती। कुछ महीने बाद पूजा अपने मायके चली गई और वहां अपनी बच्ची को जन्म दिया। इधर प्रिंस अब पूरी तरह उसके दादी की हाँ में हाँ मिलाता और अपनी पूजा माँ से बेहद नफरत करने लगा। कुछ महीने बाद पूजा अपने ससुराल वापस आई अपनी बच्ची को लेकर। वहां आते ही उसे देखकर कोई खुश भी नहीं था, पर पूजा ये भी सह जाती है सिर्फ अपनी बच्ची के खातिर। उसके बच्ची का सारा खर्च उसके मायके वाले उठाते। पूजा भी अपनी कढ़ाई बुनाई से जो बन पड़ता पैसे जुटाती अपनी बेटी के लिए। कुछ साल बाद भी पूजा और उसकी बेटी की जिंदगी वैसी की वैसी ही होती है, बल्कि अब तो महेश पूजा से बात तक नहीं करता था। पूजा ये बनावटी रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रही थी कि लोगों के ताने उसे फिर से ना सुनने पड़े। समाज में लड़कियों को चाहे कितनी ऊंचाइयां मिली हो, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो शादी टूटने की पूरी गलती लड़की पर और उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और ताने कसते हैं। कुछ औरतें यही सब सोचकर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी नहीं होती। समाज के रूढ़िवादिता को ताक पर रखकर पूजा ने भी चुप्पी साध ली थी, लेकिन कब तक उसका ये चुप रहना सही था। वो सोच रही थी कि वो चुप रहेगी तो कम से कम उसकी बेटी के पास पापा कहने के लिए कोई रिश्ता तो है। अगर वो यह रिश्ता भी तोड़कर अपने आत्मसम्मान को चुन लेती है तो उसकी बेटी कहीं टूट ना जाए। बस इसी ख्याल से पूजा बस हर बार अपने लिए कदम उठाते हुए रुक सी जाती। वो कहने को सिर्फ महेश के लिए नाम की पत्नी थी। महेश उसकी और उसकी बेटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाता था। कुछ महीने बाद महेश का तबादला बाहर हो जाता है। वो पूजा और उसकी बेटी को छोड़कर चला जाता है, ये कहकर कि वहां जाकर रहने की जगह ढूंढकर पूरे परिवार को बुला लेगा। थोड़ा बहुत महेश अब बात करने लगा था पूजा से। इसमें भी उस इंसान का स्वार्थ छिपा था, क्योंकि प्रिंस पूजा के साथ ही था। महेश के दिमाग में था कि पूजा से ठीक से पेश आएगा तो वो उसकी गैर हाजिरी में प्रिंस का ख्याल रखेगी। कुछ महीने महेश बहुत ही अच्छा पति बना रहा, पर सिर्फ कुछ महीने। धीरे धीरे महेश ने पूजा का कॉल लेना या कॉल करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद महेश अपने बेटे प्रिंस से मिलने आया। पूजा ने बड़ी हिम्मत करके अपने और अपनी बेटी के लिए महेश से कहा, जब हमारा कोई वजूद नहीं इस घर में तो आपको मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? ना तो आपको मुझसे ना मेरी बच्ची से कोई मतलब है,
ना आप हम दोनों से बातें करते हो, ना हाल जानते हो, ना और कुछ। क्या मैं सिर्फ यहाँ काम करने के लिए ही लाई गई हूँ? अब और नहीं सह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी बच्ची को लेकर। ऐसा उसने डराने के लिए महेश से कहा, ताकि हो सके उसके दिल में प्यार जागे और जो पूजा को रोक ले। पर पूजा की उम्मीद को एक पल में ही महेश के एक जवाब ने चकनाचूर कर दिया। महेश ने कहा, जहां जाना है तुम जा सकती हो, मुझे ना तो तुमसे मतलब है और ना ही तुम्हारी बेटी से। हो सके तो कल के जाते अभी चली जाओ। तुम्हारा मनहूस शक्ल तो मुझे देखना ना पड़ेगा, और यही वजह है कि मैंने जानबूझकर अपना तबादला दूर कराया है, और मैं तुम्हें वहां कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। महेश के इस जवाब ने एक पल के लिए पूजा फिर से वहीं अपने अतीत के पहलू में वापस चली गई। एक दिन यूं ही बैठे बैठे पूजा खुद को कोस रही थी, तभी उसकी पड़ोसन घर आई और पूजा के डिजाइन किए हुए कपड़े की तारीफ करने लगी और कहती है कि उसे तो डिजाइनर होना चाहिए, अगर वो इसमें कुछ करना चाहे तो वो उसकी मदद करेगी। इधर प्रिंस हमेशा अपनी छोटी बहन को मार पीट देता, धक्का मुक्की करता। उसे ना तो उसकी दादी रोकती, ना उसके दादाजी। एक दिन प्रिंस ने अपनी छोटी बहन को धकेल दिया सीढ़ी से और उसको बहुत चोट आई। उसने अपने पापा को देखने की जिद की। उसके पापा को कॉल किया गया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया और ना ही वो अपनी बेटी से मिलने आए। ये सब पूजा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब इस रिश्ते को और अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी और एक सही मौके की तलाश में थी, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था, ना उसके पास पैसे थे, ना वो किसी की मदद लेना चाहती थी। पूजा की पड़ोसन ने पूजा के लिए एक कंपनी में उसके कपड़े ऑनलाइन भेजने की तैयारी की और कंपनी में बात करवाई। कंपनी को पूजा की डिजाइन की हुई हर ड्रेस बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे बड़ा ऑफर दिया। ये सारी बातें उसके पति तक पहुंच गई और उसने पूजा को कॉल किया, पर पूजा ने फोन नहीं उठाया। शायद पूजा को वो मौका मिल चुका था जो उसे चाहिए था। अब पूजा के डिजाइन इतने चमकने लगे थे कि उसे हर जगह से ऑफर आने लगे थे और पैसे से भी उसने खुद की एक पहचान बना ली थी। पूजा ने अपने पति को तलाक के कागज भिजवा दिए, पर महेश जन्म से ही लालची और दोगला इंसान था। उसने पूजा से पैसों की डिमांड की, पर पूजा कब तक सहती। पूजा अच्छे से महेश को समझ चुकी थी, इसीलिए उसने पहले ही सब संभाल लिया था। पुलिस महेश को दहेज के केस में जेल ले जाती है। महेश के द्वारा लिखे और कहे गए कई शब्द, गलत शब्द रिकॉर्ड करके पूजा ने सबूत के तौर पर रखा था, जिसकी वजह से उसे ज्यादा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूजा की सास और ससुर को भी जेल ले जाया गया। पूजा ने बहुत हद तक सब कुछ सहा, कभी अपने परिवार के लिए तो कभी अपनी बेटी के लिए, पर हर बार सहना बहुत गलत होता है। कहते हैं कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो अपना सरल व्यवहार ही क्यों ना हो। अपने आत्मसम्मान को खोकर सहन करना बहुत ही गलत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।